वेलकम टू सीपीएम क्लासेज। आज हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ से 8.4 का जो कि पहले पार्ट में अर्थात पार्ट 11 में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को मान निकालना है अर्थात वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन का मान निकालना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग BM या VVI कह सकते हैं, बोर्ड मॉडल या वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अर्थात बिहार बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कभी कभार इस 9 की जगह पर 8 करके परीक्षा में पूछ दिया जाता है, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग एकदम ही सिंपल तरीके से बना लेंगे। क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो 9 है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो जब 9 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस इसमें से 9 निकल गया तो बच जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए। अब आप लोग एक बार फॉर्मूले वाले सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा या फिर 8.4 जहाँ पे स्टार्ट किए हैं वहाँ पर भी फार्मूला सब दिखवा दिए हैं शुरू में। वहाँ पे जाकर आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है। तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर 1 होता है। इसलिए 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। और यदि इस सवाल में 9 की जगह पर 8 दिया हुआ रहता तो 8 को हम लोग कॉमन करते और यहाँ पे 8 में 1 से कॉमन होता तो 8 हो जाता। इस जगह पर कोई भी वैल्यू दे दिया जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी को बाहर करके और 1 के साथ गुणा करके उसका आंसर वही प्राप्त हम लोग कर लेंगे। तो अगला सवाल में हम लोग देखते हैं दूसरा। इसी का जो दूसरा सवाल है वो है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि 8.4 में इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मूल रूप में बदलने का कोशिश करते हैं, अर्थात साइन और कॉस के फॉर्म में लाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जितना सवाल दिखाई दे इस चैप्टर में अर्थात 8.4 के लिए पर्सनली बता रहे हैं कि अगर कहीं भी tan सेक कॉसेक सेक दिखाई दे तो उसे सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग इसको बदलेंगे तो 1 को 1 रहने देते हैं। अब प्लस tan थीटा बराबर आप फार्मूला में देखेंगे कि होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा इंटू इधर 1 बटा में 1 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 1 और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा
माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका लॉसन निकाल लेते हैं और उसका भी लॉसन निकालेंगे। इसका लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा, कॉस थीटा बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार में और एक में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा में 1 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से गुणा कर देंगे तो 1। उसके बाद इधर भी हम लोग लसन निकाल लेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और 1 से साइन थीटा बार में कटेगा, 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, बच जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखें चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो इसको यदि हम लोग ए मान दें और इस एक को बी मान दें, अर्थात यहाँ पर भी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से कर लेंगे, इसको a माने हैं तो a स्क्वायर करेंगे ही, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर हो गया और माइनस b की जगह पर 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, रहने देते हैं। नीचे क्या करेंगे, cos थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा। आगे करते हैं क्या कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख लेंगे बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगला स्टेप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसका फॉर्मूला देखेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 है बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लस में 1 है, यहाँ पर माइनस में 1 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर भी cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे भी cos थीटा इंटू साइन थीटा, जिससे पूरा का पूरा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, इसलिए इसका जो है कि आंसर 2 होगा, सही आंसर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो अगला क्वेश्चन है अर्थात तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस
साइन ए। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम पहले वाले इसके पिछले वाले सवाल में बताए हैं कि इस चैप्टर में जहां भी हम लोग सेक टैन कॉट कोसेक के फॉर्म में देखें किसी भी सवाल में, तो उसे हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लें। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। कॉस सेक ए को हम लोग कॉस के फॉर्म में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 में कॉस ए होता है सेक थीटा बराबर, प्लस टेन ए को साइन ए में कॉस ए कर लेंगे, और यहाँ पे जो है इसको रहने देते हैं क्योंकि ये साइन के फॉर्म में है, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि दोनों के बटा में कॉस ए है, तो हम लोग 1 के बटा में कॉस ए को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या ऊपर में 1 प्लस साइन ए, इधर है 1 माइनस साइन ए। जैसा कि अभी हम एक फॉर्मूला लिखे थे 1 बटा में कॉस ए, एक फॉर्मूला जैसा हम लिखे थे, अगर इसको a माने और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, जिसमें बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसको हम लोग a माने और इसको b माने, तो यहाँ पर भी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर साइन है, तो अर्थात साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 कॉस ए। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से अगर हम लोग साइन को उस पर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। साइन को अगर उस पर ले जाया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, जो कि फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का। इसलिए हम लोग इसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ से 2 ठो इसमें कॉस है, इसमें 1 कॉस है, तो 1 कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, तो बचेगा 1 तो कॉस, इसलिए इसका सही आंसर कॉस ए हो जाएगा। सही आंसर कॉस ए। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इस तरह से हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होगा। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे जैसा कि हम सभी सवालों में बताते आ रहे हैं कि किसी भी फॉर्म में हो उसको हम लोग सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेंगे। तो यहाँ पर बदलेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, और 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं, और इसके बटा में इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। इसके भी बटा में कर लेते हैं, ऊपर वाले का लसन निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 से कॉस स्क्वायर ए बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर बटा देंगे बड़ा वाला, और 1 और साइन स्क्वायर ए का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 से साइन स्क्वायर ए बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस को प्लस कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए एक बार में कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है, और बटा में कॉस स्क्वायर ए गुणा, इसमें 4 टर्म हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो जब 4 टर्म होते हैं तो चौथा टर्म चला जाता है ऊपर, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो तीसरा टर्म है ये हो जाएगा नीचे, और ये सूत्र में है जहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, जो कि tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा tan स्क्वायर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा क्वेश्चन है उसका सही आंसर tan स्क्वायर ए होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप इसे ध्यान से देखेंगे कि जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी क्वेश्चन है सभी को सिद्ध करना है। LHS और RHS, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है पहला वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें जो है ये LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष है, और ये RHS है यानी राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक साइड को लेकर के बनाते हैं और दूसरे वाले साइड को प्राप्त करते हैं। तो इसमें से हम लोग किसी भी एक साइड को लेकर के शुरू कर सकते हैं, अर्थात सवाल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस साइड का जो वैल्यू है वो छोटा है। जो छोटा रहेगा उस साइड को लेकर के हम लोग हल नहीं करते हैं, क्योंकि उस साइड से बनाने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि छोटा से बड़ा बनाने में हम लोग को समस्या होती है, इसलिए हम लोग बड़े से छोटे की ओर जाते हैं जिससे कि बनाने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS साइड को ले लेंगे, LHS साइड को लेंगे और लिख लेंगे यह है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि सवाल में हम बताए हैं पहले भी कि इस चैप्टर में जो भी सवाल होगा तो सबसे पहले उसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। कॉसेक थीटा के बराबर हम लोग 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा के बदले में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। आप लोग फार्मूले वाला सेक्शन को देखते रहिए, वहां पे सभी फार्मूलों को बताया जा चुका है, और आप सभी लोग फार्मूले को एकदम ही अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि इस चैप्टर में जो भी सवाल हैं वो सभी सवाल फार्मूले के ही वजह से बनते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो सवाल बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। इसका होल स्क्वायर था इसलिए हम लोग इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं, चाहे तो हम लोग साइन थीटा नीचे है तो हम लोग इसको कॉमन भी कर सकते हैं या फिर लसा भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कॉमन ही कर लेते हैं, 1 बटा में साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे तो बच क्या जाएगा 1 और माइनस यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग कॉमन कर दिए और बच गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग इसका भी स्क्वायर को ही कॉमन करेंगे, क्योंकि इसका भी नीचे वाले का भी स्क्वायर संभव है, इसलिए हम लोग स्क्वायर को भी कॉमन करेंगे। जैसा कि पिछले वाले सवाल में हम बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो वो किसके बराबर प्राप्त होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, अर्थात ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसे न करके हम लोग डायरेक्ट इसका लसन निकाल के बना लेते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो अगर लसन निकाल के बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका कर लेते हैं हम लोग होल स्क्वायर। बात वही आएगी
और यहाँ पर क्या करते हैं कि स्क्वायर को एक बार ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो है कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि वहाँ पर भी यही बात आ रहा था, लेकिन आप लोग को समझने के लिए ऐसे थोड़ा सा आसान तरीका होगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आगे क्या करते हैं कि नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर वाले को तो हम लोग पहले वैसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो है कि साइन स्क्वायर थीटा भी जैसा कि बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसके बदले में ये लिख सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, एक का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर में जो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको 2 बार लिख लेते हैं, होल स्क्वायर इसलिए 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लिए। और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, जैसा कि पिछले सवालों में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे। तो ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, जो कि बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हम लोग को प्राप्त करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हुआ। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जहाँ कहीं भी अगर आपको सवाल में समझ में नहीं आता है तो आप उसे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसी चीज़ को अगले वीडियो में एक बार फिर से आपको बताया जा सके, ताकि आपका वो जो कंसेप्ट है क्लियर होता जाए। धन्यवाद।